जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वीडियो में देखते हैं कि आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक जो सॉल्व कर रहे थे, रेलगाड़ी चैप्टर, जो कि कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया था, उसी के आगे हम 26 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है कि दो मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी, ये प्रश्न है आपका। तो करना क्या है कि पहले कुल लंबाई लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कुल लंबाई। कुल लंबाई। तो दो ट्रेन है, एक ये है और एक ये है। ये भी 500 मीटर है और ये भी आपका 500 मीटर है। तो दोनों की लंबाई 500, कुल लंबाई जो हो जाएगी 1000 मीटर। 1000 मीटर हो जाएगी। दोनों का सापेक्ष चाल, दोनों का सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो 1000 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है कि दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। और 1000 मीटर है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 75 गुणित्ते 5 और यहाँ कर देंगे 18। तो 25 चौका 100 होता है और 25 तियाँ 75, 3 छक 18 हो जाएगा। 3 छक 18 और 5 अट्ठे 40, 8 छक 48 सेकेंड आएगा। 48 सेकेंड। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 48 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। 27 नंबर, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में पार कर जाती है तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाती है। इनकी चालों का अनुपात पूछ रहा है, इनकी चालों का अनुपात पूछ रहा है। तो करना क्या है कि यहाँ लिखिए 27 सेकेंड और यहाँ लिखिए 17 सेकेंड और बीच में लिख दीजिए एक दूसरे को 23 सेकेंड। इसको इसमें से घटाइए तो 6 आएगा, इसको इसमें से घटाइए 4 आएगा। तो इनका रेशियो बना देंगे 3 और 2। तो चाल का अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा? 3 और 2 के अनुपात आ जाएगा, 3 और 2 का अनुपात हो जाएगा। तो हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी जो उसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे ये कह रहा है कि उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई पूछ रहा है कितना है। तो ये एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी ये है। ये कह रहा है कि इसके सामने से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी अपने से आधी, इसकी लंबाई x है और इसकी लंबाई x/2 है। तो कुल लंबाई जो हो जाएगी, कुल लंबाई माने x प्लस x/2 अर्थात 3x/2 हो जाएगा। कुल लंबाई 3x/2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये 48 और इसकी चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का सापेक्ष चाल, दोनों का सापेक्ष चाल, तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो 5/18 गुणित्ते कै सेकंड में 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये 18 पच्चे 90 हो जाएगा और 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 12 पंजे 60, ये 6 पंजे, इसका ये आपका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 25 गुणित्ते 12, तो 12 पंजे 60 और 12 दूना 24, 24 ये 300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा।
तो ये यहाँ पे हमको 300 मीटर की दूरी हो जाएगी। ये दूरी कितना है, तो 3x/2 बराबर हमको दिया है 300, तो x बराबर हो जाएगा 200 मीटर। अर्थात उस ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर है, 200 मीटर है। अगर ये ट्रेन कह रहा है यही ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो 45 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 सेकंड में चली दूरी, तो 48 गुणत्ते 5/18 गुणत्ते 45 सेकेंड, तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, ये आपका हो जाएगा 24, 24 पंजे 120, माने कि कुल दूरी हो जाएगी 600 मीटर। कुल दूरी कितना हो जाएगी, 600 मीटर हो जाएगी। अब 600 मीटर में ये कह रहा है कितना, 600 मीटर में ये आपका 200 घटा देंगे, 600 में से 200 घटाएंगे तो आएगा कितना, 400 मीटर। 400 मीटर, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 400 मीटर हो जाएगा। हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। हमारा कौन सा विकल्प, पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो 29 नंबर का क्वेश्चन देख, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किमी की दूरी पर एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ का स्थान माने कि ये 220 किलोमीटर है। कितना है, 220 किलोमीटर है। ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। ये कह रहा है कि यहाँ से जो चलती है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और यहाँ से जो चलती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। 30 मिनट बाद ये चलती है, अर्थात ये 30 मिनट पहले चलती है, तो 30 मिनट ही पहले चलेगी अर्थात आधा घंटा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधा घंटा में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये 40 किलोमीटर चलेगी। ये यहाँ से यहाँ कितनी दूरी, 40 किलोमीटर चल चुकी। शेष दूरी कितनी बची, तो यहाँ इसको घटाएंगे तो 180 चलेगा। अब दोनों का सापेक्ष चाल निकालेंगे, तो दोनों का सापेक्ष चाल दोनों का सापेक्ष चाल कितना होगा, अर्थात 100 किलोमीटर और प्लस 80 किलोमीटर, 180 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलेगी तो बची दूरी कितना है, 180, इसको भाग लगाएंगे 180 से, तो कई घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा में ये लोग दूरी तय करेंगे, अर्थात जब 1 घंटा में ये चलेगी ये चाल यहाँ से यहाँ, तो ये 100 किलोमीटर चलेगी, इधर से 1 घंटा ये चलेगी 80 चलेगी, तो 80 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आधा घंटा चली थी और ये माने कि ये 40 चल चुकी है और चलेगी तो 120। अर्थात हमसे क्वेश्चन पूछा है तो दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। जब ये 100 इसमें चल जाएगा, 220 में से 100 घटाएंगे तो 120 आएगा। तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, तो हमारा विकल्प पहला ही सही हो जाएगा। तो इसी तरह हम वीडियो में बने रहिए, आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो ये ए है और ये है बी, इनके बीच की दूरी जो कितनी है, 110 किलोमीटर है। कितना है, 110 किलोमीटर। ये 7 बजे चलती है और ये 8 बजे चलती है उसी दिन। ये चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अर्थात ये 1 घंटा पहले चली है 7 बजे, तो ये 1 घंटा पहले चलेगी तो कितना दूरी तय करेगी, ये 20 किलोमीटर दूरी तय कर जाएगी। तो इसमें से ये 20 किलोमीटर दूरी चल चुकी है, तो शेष दूरी कितनी बची है, शेष दूरी जो 20 घटाएंगे तो 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में दोनों का सापेक्ष चाल कितना होगा, दोनों का सापेक्ष चाल दोनों का सापेक्ष चाल 25 किलोमीटर ए और कितना 20 किलोमीटर ए, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो इसमें 45 से भाग लगाएंगे, कई घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा।
2 घंटा, अर्थात यहाँ कै बज रहा है, 8 बज रहा है, तो 8 बजे के बाद 2 घंटा, तो ये कै बजे मिलेंगी, 10 बजे मिलेंगी। कै बजे, 10 बजे। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो 10 बजे मिलेगी, तो हमारा विकल्प, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी इसी दिशा में समांतर पटरियों पर आ रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर है। 100 मीटर और 200 मीटर है, तो बी की चाल कितनी है, तो बी की चाल, तो पहले जब दिशा दोनों की समान रहेगी तो ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो दोनों का जो सापेक्ष चाल होगा, दोनों का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 120 माइनस यक्स, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब कह रहा है कि कुल लंबाई, तो ये 100 मीटर है और प्लस 200 मीटर है, कुल लंबाई हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। अब एक दूसरे को ये कह रहा है 2 ही मिनट में पार कर रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल निकल जाएगी। तो 300 में भाग लगाएंगे किससे, 2 मिनट से, 2 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, ये आ जाएगा 1 से कट जाएगा, 6 पंजे हो जाएगा, अर्थात 5/2 आ जाएगा। इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, 18/5 से गुणा करिए, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ सापेक्ष चाल कितना है, 120 माइनस x बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। 111 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी की चाल कितनी हो जाएगी, 111 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 111 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो हमारा विकल्प कौन सा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से वीडियो को आप वॉच करके देखिएगा, वीडियो समझ में आएगा। आगे भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इसी गाड़ी को विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जा रही है। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई समान है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो मान लीजिए प्लेटफार्म पर खड़ा एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में, तो पहली जो रेलगाड़ी है ये, इसकी लंबाई x मीटर है, ये इसको कितने सेकंड में, 6 ही सेकंड में, तो इसकी जो चाल हो जाएगी, तो चाल क्या हो जाएगी, x/6 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरी वाली रेलगाड़ी जो है उसकी जो चाल हो जाएगी वो उसको उसकी भी लंबाई समान है तो x/9, तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, कुल लंबाई 2x, और किससे भाग लगाएंगे, समय, दोनों के चाल, सापेक्ष चाल क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो x/6 प्लस x/ कितना 9, तो इसको हल करेंगे 2x बटा, इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे 6×3 = 3x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, अर्थात तो 2x गुणित 18 और बटा कितना, ये आपको 5x, x से कट जाएगा, 18 दूना 36 बटा 5, अर्थात 7.2 सेकेंड आ जाएगा, 7.2 सेकेंड आ जाएगा। कितने समय में, 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। 7.2, 36/5 में भाग लगाइए 7.2 से, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 7.2, तो हमारा विकल्प 7.2 सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन देख 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है और दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से चलकर 4 बजे चलकर शाम 5:30 मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ 2 स्थान है, एक रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी बी है। ये आपका गाजियाबाद है, गाजियाबाद माने मेरठ ये है, ये आपका मेरठ है और ये आपका गाजियाबाद है, गाजियाबाद। तो मेरठ से जो गाजियाबाद गई वो कै बजे गई, 4 बजे चली, 4 बजे चली और पहुंची कै बजे, 5 बजे पहुंची, ये 5 बजे। और जो गाजियाबाद से मेरठ गई वो 4 बजे चली और कै बजे पहुंची, 5:30 पे पहुंची। तो अर्थात जो मेरठ से गाजियाबाद गई तो 1 घंटा का समय लगाई, कै घंटा का, 1 घंटा का समय लगाई, और ये घंटा कितना समय लगाई, ये आपका 1.5 घंटा का समय लगाई, अर्थात 3/2 घंटे का समय लगाई, 3/2 घंटे का समय लगाई। इनके बीच की दूरी पता नहीं है तो इनके बीच की दूरी को हम सपोर्ट कर दीजिए कितना, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो 1 घंटा में, तो ये आपकी दूरी 3 किलोमीटर 1 घंटा में तय करना है, तो पहले की जो चाल हो जाएगी,
तो पहले की जो चाल चाल ये हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की जो चाल होगी, दूरी तो वही 3 किलोमीटर है, तो दूसरे की जो चाल होगी, दूसरे की चाल माने कि दूरी 3 में भाग लगाइए 2, माने कि ये 2 बटा कितना 3, 3 से कट जाएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलने का समय, दूरी कितना है बीच की दूरी, तो 3 किलोमीटर है। चाल कितना है दोनों का सापेक्ष चाल, तो 3 2 5, 5 से भाग लगाए, गुणा करिए 60 का, अर्थात ये 12। तो अर्थात दोनों आपस में कब मिलेंगी, 36 सेकंड के बाद मिलेंगी। कै सेकंड के, 36 सेकंड के बाद मिलेंगी। अर्थात जब 4 बजे चली हैं तो कितने समय के बाद, 4:36 पे मिलेंगी। 4:36 पे ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर तो हमारा कितना 4:36, पहला विकल्प सही है। ठीक, 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद यह रेलगाड़ी क्रमशः 9 सेकंड तथा 16 सेकंड में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती। इनकी चालों का अनुपात क्या है। तो चालों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ लिखिएगा S1 और पहले का दूसरे का S2 बराबर अंडर रूट में कर दीजिएगा कितना, तो ये T2/T1 कर देना है, T2/T1 कर देना है। तो इसकी जो चाल है ये S1 और S2 बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 16/9 कर दीजिए, अर्थात इसका 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कि इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, तो चालों का अनुपात 4:3 हो जाएगा। 4:3 हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके आपका ये चैप्टर समाप्त कर देते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियां X और Y स्टेशन A तथा B से क्रमशः एक की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट बाद भी पहुंच जाते। एक्स की चाल ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई की चाल क्या दिया है। तो अर्थात यही फार्मूला जो लगाएंगे कि S1/S2 बराबर अंडर रूट में T2/T1। तो ये जो समय दे रहा है हमको, पहले मिलने के हुए क्रमशः, बाद में क्रमशः इतने मिनट तथा इतने मिनट में 4 घंटे 48 मिनट को हम 48 बटा कितना लिखेंगे 60। तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, अर्थात 5 चौके 20 4 24, 24/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरा समय कितना है 3 घंटा 20 मिनट, तो 20 60 से भाग 20 3 60, अर्थात ये 10 बटा कितना आ जाएगा 10/3 घंटा आ जाएगा, ये 10/3। तो यहाँ इसकी चाल कितना दिया है 45/S2 बराबर में T1 T2 का मान कितना है 10/3 गुणत्ते ये कितना हो जाएगा, तो आपका 5 बटा हो जाएगा 24, 5/24, 5/24। इसको कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे 5 आएगा, 2 से कटाएंगे 12 आ जाएगा, अर्थात हमारा 45/S2 बराबर हो जाएगा कितना, ये 5 बचे 25, ये 5 हो जाएगा, 12 3 36, ये 6 हो जाएगा। तो 5 9 45 और 9 6 54। तो दूसरे की जो चाल आ जाएगी S2 बराबर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए, आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनको पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो करना क्या है, यहाँ लिखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा और कई किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। ये इसको कई सेकंड में 9 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ये इसको कई सेकंड में 10 सेकंड में। तो करना है आपको 9 त्रिक 27 और ये 10 छक 60, इन दोनों का अंतर लिख देना है, इन दोनों का अंतर लिखना है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर ये ट्रेन आई, इसको क्रॉस गई इतने समय में, और जो अगली यही ट्रेन है ये इसको इतने किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसको इतने समय में क्रॉस कर जा रही है। तो ये व्यक्ति की जो चाल है और ये व्यक्ति की चाल है, इस समय में करना है इनका गुणा कर लेना है, इन दोनों का गुणा करने के बाद इन दोनों का अंतर कर देना है।
तो ये अंतर हो जाएगा और इनके समय का अंतर 1 है तो भाग लगा दिए 1 है आएगा, अर्थात आपका आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए, सॉरी 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक ये जो है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो समांतर पटरियों पर जा रहे तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो दोनों का सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल, क्योंकि जो व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा उस व्यक्ति की चाल होगी, रेलगाड़ी की नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि व्यक्ति के बैठे हुए व्यक्ति को पार कर रहा है। तो दोनों का सापेक्ष चाल हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तो 18 सेकंड में पार कर रहा है तो कितनी दूरी तय करेगी? तो 20 गुणत्ते 5/18 गुणत्ते कितना 18 सेकंड, 18 से कट जाएगा, अर्थात 20 पंजे 100 मीटर। तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 100 मीटर लंबाई थी। तो हमारा विकल्प पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो ये जो रेलगाड़ी है एक खंभा को पार कर रही है तो अपनी ही लंबाई को पार कर रही है 20 सेकंड में। तो अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय लगाई? ये 20 ही सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में अपनी लंबाई को। और यही रेलगाड़ी जब एक प्लेटफार्म को पार कर रही है तो ये समय 30 सेकंड का लग रहा है। कितने? 30 सेकंड का लग रहा है। अर्थात प्लेटफार्म की लंबाई कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर को पार करने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड का। तो 10 ही सेकंड का। तो इसकी चाल कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगी, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो 10 गुणत्ते 20, तो ये हो जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 200 मीटर हो जाएगा। 200 मीटर हमारा तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, 200 मीटर सही हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है? तो इसमें पहली गाड़ी की चाल दिया है और पहली गाड़ी की लंबाई ही दिया है, लेकिन दूसरी गाड़ी की ना तो लंबाई दिया है ना तो चाल दिया है। तो इस तरह का प्रश्नों को हम हल नहीं कर सकते, अर्थात इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही वीडियो में हम आगे भी क्वेश्चन जारी रखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे को गिन सकता है। यदि प्रत्येक दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो मान लीजिए ये दो खंभा है, इसके बीच की दूरी कितना है? 50 मीटर है। तो एक खंभा ये, एक खंभा ये, कुल कितने खंभे? 21। 21 में से एक कम हो जाएगा तो 20 खंभा। तो कुल दूरी आप निकाल लीजिए। कुल दूरी हो जाएगा 50 गुणत्ते 20, 1000 मीटर हो जाएगा। कुल दूरी कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक यात्री बाहर 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है। तो कुल समय दिया है, समय जो हो जाएगा 1 मिनट है, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। अर्थात हमें चाल पूछ रहा है, तो चाल पूछ रहा है तो 1000/60 गुणत्ते 18/5, 10 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 5 दूनी 10, 1 0 और कट जाएगा। अर्थात 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? तो हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच का अनुपात क्या है?
तो रेलगाड़ी की अगर लंबाई जो है यक्स है, रेलगाड़ी की लंबाई यक्स है, अगर ये व्यक्ति ये खड़ी हुई है, इस व्यक्ति को पार कर रहा है तो 5 मिनट में पार कर रहा है। तो 5 मिनट में, कई मिनट में, 5 मिनट में, तो व्यक्ति की जो चाल होगी, व्यक्ति की चाल तो यक्स बटा ये हो जाएगा 5 × 60, अर्थात यक्स बटा कितना 300 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब कह रहा है कि यह रेलगाड़ी यही यक्स मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है एक खंभे को पार कर रही है, तो अपनी लंबाई को 48 सेकेंड में पार कर रहे हैं। कितने सेकेंड में? 48। तब इसकी जो चाल हो जाएगी कितना हो जाएगा? तो यक्स बटा कितना 48 हो जाएगा, 48 मीटर प्रति सेकेंड। हमसे पूछ रहा चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो यक्स बटा 300 अनुपाते यक्स बटा कितना 48। दूरी दोनों समान है तो दूरी हट जाएगा, अर्थात इन दोनों का लघुत्तम जो हो जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम 42 नंबर का क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा? सिग्नल पोस्ट को, तो सिग्नल की कोई लंबाई होगी नहीं और ये इतनी लंबी है, तो माने रेल की लंबाई कितना है? 750 मीटर है और ये समय 60 को यहाँ 5 और गुणित कर दीजिए 18। तो इसको आपको घटाना है, 1 जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो 15 पचे 75 और 15 दूना 30 और 2 9 18, 9 पचे 45 सेकेंड का समय लगेगा। कितने समय का? 45 सेकेंड का समय लगेगा। तो हमारा विकल्प कौन सा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकेंड में तथा उसी ही गति से एक खंभे को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर और बी की लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई माने कि जब स्थिर रेलगाड़ी माने कि 240 और प्लस स्थिर वाली की यक्स, इसको ये 50 सेकेंड में 50 का भाग ले दिए, इसकी चाल आ गई। फिर ये कह रहा है कि यही जो चलने वाली ए है रेलगाड़ी जो 240 मीटर लंबी है, ये इसको कितने समय में? 20 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। कितने समय में? 20 सेकेंड में। तो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 12 120, और जब 5 का गुणा करेंगे 12 पंजे 60, तो 240 और प्लस कितना यक्स बराबर कितना 12 पंजे 60, ये 600 आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 600 माइनस कितना 240 आ जाएगा। तो जीरो यहाँ आ जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा बचेगा 360 मीटर हो जाएगा। कितना 360 मीटर लंबी है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के साथ एक रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल जो मानेंगे यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो और व्यक्ति की जो चाल है व्यक्ति की चाल ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों का सापेक्ष चाल यक्स माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यक्स माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि ये व्यक्ति को पार कर रहे हैं 33 सेकेंड में, तो यहाँ पे 300 में भाग लगाइए किससे 33 से, बराबर में कितना ये आपका यक्स माइनस 3 और ये हो जाएगा 5/18। तो इसका यहाँ गुणा करिए, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 300 गुणित्ते 18 बटा 33 गुणित्ते 5 बराबर यक्स माइनस 3 हो जाएगा, यक्स माइनस 3 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ कटाएंगे 11 3 से, तो यह आ जाएगा आपका 20, तो 18 दूना 36 हो जाएगा। तो यहाँ हमको मिलेगा 360 बटा 11 और प्लस 3 बराबर यक्स। इसका यहाँ गुणा करेंगे 360 प्लस 33 और बटा 11 बराबर यक्स, अर्थात इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना कि 393 बटा 11
ये x का मान, यही हमारा आंसर होगा। अब इसको सही बटा में बदलेंगे तो 11 तियाँ 33, 33 बचा 3, बचा 11 तियाँ 33, 33 बचा 6, 11 पचे 55, 55 और बचा कितना आपका 8 बटा 11। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आएगा। तो 35 सही 8 बटा 11, 35 सही 8 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही है। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को ये 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है तो यहाँ यक्स मान लीजिए। दूसरी रेल की चाल कितना मानेंगे, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों की सापेक्ष चाल, इसका मतलब यक्स और एक दूसरे के विपरीत सापेक्ष चाल जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, माने कि 60 और प्लस यक्स, 60 प्लस यक्स हो जाएगा। अब कह रहा है 180 मीटर कुल लंबाई, माने ये आपका यक्स प्लस 60, ये 5 बटा 18 बराबर में कुल लंबाई। तो 180 प्लस 270, 180 प्लस 270 जोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 8, 0 हो जाएगा और 8 7 15 हो जाएगा, 2 3 और 1 4, 450। ये इसको कितने समय में क्रॉस कर रही है, तो ये इसको 10.8 सेकेंड में क्रॉस कर जा रही है, 10.8 अर्थात 0 यहाँ लिख दीजिए कितना 108। तो 18 छक्का 108 होता है, 18 छक्का 108 होता है। 5 9 45, ये आपका 900 बटा कितना 6, इसको भाग लगाइए, 15 छक्का 90 तो 15 माने 150 आ जाएगा। तो 60 प्लस यक्स बराबर कितना 150, तो यक्स बराबर 150 में से कितना 60 घटाइए, तो 60 घटाइए तो कितना आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी जो चाल हो जाएगी कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर, दूसरे की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो आपको चैप्टर वीडियो बना के दे दिया जाएगा।